की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं, सो दैट इन द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू गेट द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है एंड आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से यहाँ से शेयर कर दी है। ठीक है, तो एनीबडी कैन गिव थम्स अप सो दैट आई कैन नो दैट माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर पीपीटी। एक्चुअली मैं डाउनलोड नहीं कर पाया था, कल बैठ के प्रिपेयर कर ही रहा था, तो पीपीटी डाउनलोड होकर के आने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो हमने कैनवा से ही प्रेजेंट करूंगा मैं आपको। तो हो सकता है थोड़ा ग्लिच आए बीच में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जस्ट बिकॉज डाउनलोड होकर के ना इसके जो फॉन्ट्स वगैरह है वो ऊपर नीचे जा रहे थे, सो दैट्स वाई थोड़ा सा अब ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम कैनवा से ही प्रेजेंट करेंगे ऑनलाइन। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए देखने में, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। सो वुमेन एम्पावरमेंट, तो लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलते हैं, देश दुनिया क्या बोलती है कि स्त्रियों को ना एम्पावरमेंट की जरूरत है। क्या स्त्रियों को घर पे रखा रखा है आपने? क्या स्त्रियां जो है घर में सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी है क्या? आपको बस स्त्रियों को घर में रखना है? नहीं चाहते आप कि स्त्रियां एम्पावर हो? नहीं चाहते आप लोग कि स्त्रियां जो है बेहतर समाज की ओर आगे बढ़े? आप नहीं चाहते कि स्त्रियों को जो है उनके मौलिक अधिकार, जितने भी अधिकार होते हैं व्हाटएवर, वो मिले? नहीं चाहते आप? तो समाज का एक कस्बा बोलता है, एक्चुअली अब तो सारे ही बोलते, आजकल तो पता नहीं माहौल ऐसा है कि ऐसा कस्बा हो गया, पूरा एक आपस में हुजूम बन गया। लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को ना एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो ये टर्म कहाँ से आई? वाई द term, this term, women empowerment is in the market and is growing and is spreading all over the world basically. तो कहाँ से आई टर्म, क्या टर्म है ये, क्या मतलब होता है इसका? लोग अलग अलग बातें बोलते हैं कि women empowerment ये होती है, women empowerment का मतलब ये होता है। तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते कि एक्चुअली में women empowerment का क्या मतलब होता है और क्या मतलब नहीं होता, जो कि समाज वाले बोलते हैं और जो हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई बहुत ही बड़ा शास्त्र वास्त्र कोट नहीं करने वाला हूँ, बड़ी ही बेसिक सी बात करता हूँ और मेरा हमेशा यही स्टाइल रहता है कि इजी वे में जो हमारा मैसेज है डिलीवर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है, इसका हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज की किस प्रकार की ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करना होता है वो एक चीज पता होनी चाहिए। तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है हमारा, लेट्स सी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चर्चा होगी। सबसे पहले क्या देखेंगे, मतलब देखेंगे मीनिंग ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, यानी कि स्त्रियों को एम्पावरमेंट की जरूरत है, उनकी जो है संरक्षण, संरक्षण बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या है। एक्चुअली जो मतलब है ये गूगल से निकला हुआ है, ये मतलब कहीं शास्त्र में नहीं दी हुई है, ये मेरा खुद का मतलब नहीं है, मैंने घर पे नहीं बनाया। जो मतलब गूगल से निकाला है मैंने विमेन एम्पावरमेंट का, वो समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वैदिक और मॉडर्न, यानी कि जो वैदिक लोग कहते हैं कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट, उसका क्या मतलब होता है वैदिक स्टाइल में, और आजकल जो दुनिया बोल रही है वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम में पता नहीं क्या क्या नहीं करती, एकदम गंद मचा के रखी हुई है। तो उस गंद की भी चर्चा करेंगे वो क्या होता है। फिर एंड में देखेंगे, मतलब थर्ड जो चीज हमारी देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, अच्छा कौन सा भैया। ठीक है, आपने बोला वैदिक ये है, मॉडर्न ये है, लेकिन दोनों में से अच्छा क्या है, व्हाट इज बेटर अमंग दी ऑल, है ना। दोनों में से क्या अच्छा है वो भी चर्चा करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को अभी भी, बिकॉज पीपल आर लिविंग क्लास, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैंने अपनी हाँ फोन की ऑडियो को ऑफ कर रखा है, सो दैट के रिकॉर्डिंग में फोन की ऑडियो तक भी ना जाए, ताकि मेरी आवाज एकदम क्लियर जा सके आप तक और रिकॉर्डिंग में भी। फिर एंड में देखेंगे कंक्लूजन। अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, am I going little fast, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन कि एंड में कंक्लूजन क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है आज की चर्चा का, क्या निष्कर्ष निकलेगा। और मैं एंड में आप लोगों से ही पूछूंगा क्या मत है, अगर कोई देना चाहेंगे तो, ऐसे कोई फोर्स नहीं है, अगर आप देना चाहेंगे तो आपसे जरूर मांगा जाएगा, पूछा जाएगा। तो क्या मतलब निकल करके आता है विमेन एम्पावरमेंट का, है ना। तो क्या कहता है गूगल, क्या बोलती है हमारी बेसिक डेफिनेशन, या इन जनरल सोसाइटी में क्या चलता है
वो देखते हैं जरा विमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है। Women's empowerment refers to the process by which women gain greater control over their lives, decisions, and the resources they have access to। यानी कि सरल भाषा में अगर बोले तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि स्त्रियों को बहुत ही मतलब बेहतर कंट्रोल दिया जाए उनकी जिंदगी के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर, और उनके पास क्या संसाधन है और वो किस तरीके तक उन तक उपलब्ध है, इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कंट्रोल स्त्रियों के पास होना चाहिए। ऐसी डेफिनेशन गूगल बताता है हमें वुमेन एम्पावरमेंट की, कि स्त्रियों का एम्पावरमेंट जो है वो ये है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, क्या सही क्या गलत, वो हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ठीक है। सो लीडिंग टू इंक्रीज एजेंसी एंड इन्फ्लुएंस, और उससे क्या होता है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और एजेंसी का मतलब ये है कि किस प्रकार से अपने आप को ग्रो करेंगे फर्दर, और मटेरियली ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअल की बात ही नहीं होती यहाँ तक। ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ वुमेन एम्पावरमेंट का, जो कि गूगल बताता है और एक जनरल डेफिनेशन है सोसाइटी के अंदर कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में हम क्या मानते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। जब हम बात करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि वो क्या होता है। विमेन शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, है ना। स्त्रियों को क्या है, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। कहते ना हमारी छोरी किसी छोरों से कम है कि, तो छोरियों को दंगल लड़ाओ छोरों के साथ, उन्हें पछाड़ो। आवाज कट रही है मुझे, अच्छा 1 सेकेंड मैं भी देख लेता हूँ, 1 सेकेंड है, क्योंकि मैंने ऑडियो ऑफ करके मुझे पता नहीं चल रहा है। अब आ रही है, सही है ना। आपका नेटवर्क इशू होगा, मेरी तरफ से एकदम क्लियर आवाज है। ठीक है। हाँ, तो क्या मानते हैं लोग कि स्त्रियों को क्या है, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। आजकल तो विमेन की जो है क्रिकेट टीम भी बन गई है, आईपीएल भी होता है उनका, सब कुछ होता है और ना जाने क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है। बैडमिंटन, स्पोर्ट्स। तो हम ये मानते हैं कि हाँ नेटवर्क इशू होगा, तो हम ये मानते हैं कि जो स्त्रियां हैं, जो विमेन है, उनको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना ज्यादा वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होंगी इन सारे गेम्स के अंदर, इन सारे स्पोर्ट्स के अंदर, तो पता लगेगा कि हाँ भाई जो विमेन है वो एम्पावर हो रही है, वो जो है समाज में बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, ऐसा हम मानते हैं, है ना। अगर स्त्री जो है पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स के अंदर, दैट मीन्स कि हाँ स्त्रियों को उनके सही अधिकार मिल रहे हैं, स्त्रियां जो है दे आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, ऐसा मानते हैं हम। और क्या मानते हैं, हाँ अभी आता है स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन शेयर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेट हो रहा है, अदरवाइज तो बाकी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तो वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, है ना। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार होना दिखाई, और कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि बेटी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, तो क्या करती है, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाती है घर आकर के, है ना। कौन सा रील चला, ट्रेंड चला था कि बादल बरसाती जो ये सावन को पानी, है ना। ऐसा ना जाने क्या क्या नहीं करती है, मतलब मैं ऐसा सबको नहीं बोल रहा हूँ, सारी नहीं करती हैं ऐसा, लेकिन जनरली दे आर नॉट वेरी सो मच इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। अगर उनको पढ़ा भी तो बहुत ही कम होती है, ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी कोर्ट स्कूल में पढ़ा हूँ। ठीक है। वी हैव आल्सो टेकन एजुकेशन अमंग द गर्ल्स। ठीक है। दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं कि मतलब सारी ही टॉप कर जाती हैं, हाँ कुछ टॉप करती हैं, लेकिन ज्यादातर वही है, बादल बरसा बिजली वाली। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप पार्टिसिपेट कर रही हैं एजुकेशन में और अच्छे से पढ़ करके पढ़ रही है, अपने परिवार वालों का नाम करिए। डीओटी से काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई मे रिक्वेस्ट दी एडमिन्स कि आप जो हैं उनके क्वेश्चन अगर हटा दीजिए। ठीक है, एडमिन्स के लिए सिर्फ, बाकी किसी को नहीं। ओके। तो हम क्या सोचते हैं कि विमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, और सही बात है, करना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि विमेन जो है एम्पावर हो रही है एजुकेशन के प्रति, या इन जनरल भी सोसाइटी के अंदर जो है स्त्रियों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। तो स्त्रियों को क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और
बड़े बड़े सेक्टर्स में जाना चाहिए, कॉर्पोरेट्स में जाना चाहिए। हालांकि इसके अंदर अगर हम दूसरा एंगल देखें, पहली बात तो एजुकेशन का जो मतलब है यहाँ पे वो हो सकता है वो शास्त्रों की बात तो नहीं हो रही है ना, शास्त्रिक एजुकेशन की बात तो नहीं हो रही। ओके, आई थिंक देर इज सम इशू, डीओटीज कह रहे हैं। माता जी शायद आपको नेट, ओके। अच्छा, मेरा जो आप स्क्रीन और ऑडियो दोनों विजिबल है ना, क्योंकि डिवोटीज काफी बोल रहे हैं प्रभु जी की कुछ कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर आपका नेटवर्क इशू होगा बाकी सबका, क्योंकि मेरी तरफ से सब विजिबल ऑडिबल है, क्योंकि मैंने फोन से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो मुझे विजिबल है, ऑडिबल है, और मैं उसके माध्यम से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्त्रियों को जो है एजुकेशन में पार्ट लेना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, है ना। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आगे कैसे बढ़ेगा, तो स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करेंगी, अच्छा पॉइंट है। हालांकि एजुकेशन कौन सी वाली है, इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है कि वो भौतिक एजुकेशन है या वैदिक एजुकेशन है, उसके ऊपर चर्चा नहीं है, वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट अलग टॉपिक निकल करके आ जाएगा। बेसिकली मतलब यहाँ पे ये वही है कि एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन, सांसारिक एजुकेशन, तो स्त्रियों को जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और आगे हम क्या मानते हैं कि women should participate in economy, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि मतलब ऐसे मजदूरी नहीं करनी चाहिए कि बड़ी अफसर बने, कलेक्टर बने, है ना। और जो है एक मूवी आई थी, आप सबने देखी होगी, मतलब वही देखी होगी और तो कुछ चलता नहीं है। हाँ, सूर्यवंशम, तो उसमें क्या थी, वो जो हीरा की बेटी बीवी होती है ना, हीरा ठाकुर की बीवी, तो क्या करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, कलेक्टर बनती है। हाँ, तो कुछ कुछ वहीं से लिंक है कि किस प्रकार से जो स्त्रियां हैं इकोनॉमी पार्ट ले रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस पे जा रही हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ रही हैं, ठीक है, नौकरियां कर रही हैं, और इस प्रकार से जो है वो पार्टिसिपेट करी इकोनॉमी के अंदर। अब इसमें भी कई सारे एंगल्स आते हैं, और इसमें ना एक चीज निकल करके आती है कि क्या स्त्रियों को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी में पार्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर हम स्त्रियों को काम पे नहीं भेजेंगे तो फिर तो हम 50% ही अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा देश बोलता है। बाकी जो बाहर के देश है ना, कंट्रीज, वैसे ही बोलती है कि अगर जो है स्त्रियां काम नहीं करेंगी तो ओनली 50% जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है वही अवेलेबल है, वही उसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी 50% तो घर में बैठी है। हालांकि स्त्रियों का बहुत अधिक शोषण होता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन हर कोई पीछे लगा हुआ है। स्त्रियां जो है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, है ना, दे शुड पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी, इधर वे और वे, मतलब या तो इस तरीके से या फिर किसी भी माध्यम से, लेकिन करना चाहिए। तो ऐसा मानते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है। और क्या मानते हैं, डिवोटीज लीव क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मेरी चीजें आपको, मेरी क्लास आपको पसंद नहीं आ रही क्या? ये मतलब काफी सारे ड्यूटीज 60 से लेकर के 30 तो आधे चले गए। ठीक है, दैट्स योर ओन विल, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है आप लोगों को मेरी क्लास पसंद नहीं आ रही होगी। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही मेरी क्या, मुझे माइक्रोफोन उतार देना चाहिए अपना। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज, तो क्या दिक्कत है फिर, अब आ रही है? नहीं यार, मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर जा रही है आवाज। एक सेकेंड, थोड़ा देख ही लेते हैं ना, फिर नहीं तो क्लास चलती रहेगी आप लोग। नहीं प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छी है, तो अच्छा अच्छा, वॉइस में सारे लोगों को दिक्कत है, ठीक है, तो फिर ना हम इस दिक्कत को खत्म कर देते हैं। ये थोड़ा मुझे धोखा दे जाता है कभी कभार, तो इसलिए दिक्कत आ रही होगी। आप क्या करते हैं, अब आ रही है आवाज, है ना, आप सबको आ रही होगी, क्योंकि हमने वही खत्म कर दिया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, दैट इज द लास्ट थिंग विच आई कुड डू, क्योंकि कई बार मेरा जो माइक्रोफोन है ये दिक्कत दे जाता है। हमें टाइम का भी ध्यान देना है ना, हमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी, संडे का दिन है, लोग
संडे के दिन में इतने मूड भी नहीं होते पढ़ने लिखने के, तो इसीलिए। अब ठीक है ना, अब सब क्लियर है ना? फाइनल बताओ, आगे बढ़ूँ मैं? ना अब ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज भी बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको एकदम साफ सुनाई दे। ठीक है, तो वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, राजनीति, है ना? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मतलब सेलिब्रिटीज तो नहीं, पॉलिटिशियंस है, उनकी फोटो आपके सामने बनी हुई है, किस प्रकार से जो है स्त्रियां पॉलिटिक्स में रोल प्ले करती हैं। हालांकि जो बैंड बजाई है देश की, वो नहीं चर्चा करेंगे अभी हम। जितनी भी, अच्छा बुरा मत मानिएगा, आज तक जितनी भी जो महिला, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, जितनी भी महिला प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री बनी है महिला, तो ज़्यादातर बेड़ा गर्क ही हुआ है। चाहे बंगाल हो या इंडिया में जब बनी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन यूजुअली जनरली विमेन पॉलिटिक्स में उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या चाहिए, डुप्लिसिट माइंड चाहिए, और कहते हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा माइंड चाहिए। अब स्त्रियां जनरली भोली भाली होती हैं, उनका नेचर ही सीधा साधा होता है, बहुत ज़्यादा डुप्लिसिट नहीं होती। हालांकि आजकल के दिनों में कलयुग के अंदर तो स्त्रियां तो मतलब क्या ही क्या कर जाती है है ना? लूट टूट के ले जाते हैं लोगों को, फिर गाने बनते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दिखेगी, इस तरह के गाने बनाते हैं लड़के। तो लड़कियां जो है मतलब ऐसा कर देती हैं लेकिन जनरली जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, दे आर नॉट सो मच एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा चाणक्य पंडित ने बोला है। ठीक है, कभी उनकी चाणक्य नीति पढ़ना, उसके अंदर लिखा है इस चीज़ के बारे में। ठीक है उस चीज़ को पढ़ना समझ में आ जाएगा। तो ऐसा, लेकिन लोग मानते हैं कि अगर विमेन जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, तो दैट मीन्स शी इज़ एम्पावरिंग, उनका जो है विकास हो रहा है, दे आर ग्रोइंग, है ना? ये माना जाता है। अब मजेदार टॉपिक अब आएगा यहाँ से जो है कहानी बदलने वाली है। ये हमने देखा कि ना क्या मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट का, कि विमेन, स्त्रियों को, माताओं को किस तरीके से हम मानते हैं कि वो एम्पावर्ड है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, वही चर्चा का आज का विषय था, कि वैदिक और मॉडर्न, यानी कि जो स्त्रियों का एम्पावरमेंट है, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं कि रूट, यानी ऐसा बोलो बीज कहाँ से निकल करके आया। क्या वैदिक काल में भी स्त्रियों को जो है एम्पावरमेंट की ज़रूरत थी, या मॉडर्न ज़माने में ही है सिर्फ? और क्या डिफरेंस आ गया है स्त्रियों का वैदिक कल्चर में, वैदिक टाइम में, और मॉडर्न ज़माने में? क्या मेंटेलिटी में चेंज आया है, क्या कंडीशन में चेंज आया है, क्या चीज़ें बदली हैं, सिनेरियो क्या बदला है? लेट्स सी तो आजकल की स्त्रियां क्या मानती हैं? वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? सिर्फ पुरुष, सिर्फ लड़के ही सारे मजे क्यों करें, है ना? हमें भी मजे करने चाहिए। है ना? अगर लड़के नरक जा रहे हैं, तो हम नरक क्यों ना जाए? हम भी नरक जाएंगी, है ना? अगर पुरुष मजे कर रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है, और कंफर्म टिकट ले रहा है नरक जाने की, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? हमें भी तो एम्पावर होना है। अगर पुरुष नरक जाएंगे, तो हम भी उनके पीछे पीछे नरक जाएंगे क्या बोलते हो? सही बात है, इसी को तो बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, कि अच्छी खासी स्त्री घर पर थी, वैदिक जीवन जी रही थी, भगवान का नाम भजन, अभी आएगा वो, भगवान का नाम भजन कर रही थी, और शुद्ध जीवन जी रही थी। लेकिन समा अदर ऐसी मेंटेलिटी बनी कि लड़के मजे कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी मजे करने चाहिए। और इस तरीके के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, इसको प्रमोट भी करते हैं, कि सिर्फ लड़के ही मजे क्यों करें, लड़कों का क्या अधिकार है मजे करने का? हमारा भी अधिकार है, हमें भी जिंदगी जीने दो, हमें भी यमराज के दर्शन करने दो, है ना? हमें भी तो नरक जाना है। अगर हम नरक नहीं जाएंगे, तो बराबरी कैसे आएगी, बदजीत कैसे कहलाएंगे हम? सिर्फ लड़के ही नरक में क्यों जाए? नहीं तो यमराज ही जाके बोलेंगे कि भैया सिर्फ पुरुष पुरुष क्यों आते हैं, स्त्रियां भी आनी चाहिए ना, थोड़ा मतलब बैलेंस होना चाहिए तो इसलिए सिर ने बोला कि ठीक है यमराज जी, आपकी इच्छा हम पूरी करते हैं। एक्चुअली यमराज आए, पृथ्वीलोक पर आए, तो पृथ्वीलोक पर आकर के उन्होंने स्त्रियों से बोला कि सिर्फ नरक में सिर्फ पुरुष ही क्यों आ रहे हैं, स्त्रियां क्यों नहीं आ रही? तो पता लगा कि स्त्रियां तो काफ़ी शरीफ है, वैदिक कल्चर को फॉलो करती हैं, अच्छे से जीवन जी रही हैं, तो कैसे आएंगी फिर नरक? तो फिर ऐसी सेलिब्रिटीज ने कुछ पेड़ उठाया, और उन्होंने बोला ठीक है, अगर यमराज जी की इच्छा है कि स्त्रियां भी नरक जाए, तो हमने ऐसा चलन चला देते हैं कि जब लड़के मजे कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा चलन चला देते हैं कि स्त्रियों को भी इंद्र तृप्ति करनी चाहिए। फिर जब स्त्रियां इंद्र तृप्ति करेंगी, तो बस फिर नरक में जाना तय है तो कहने का मतलब यही है कि
ये जो मेंटेलिटी ये गलत मेंटेलिटी है ना। इसका मतलब अगर वो कोई कुएं में कूद रहा है तो हम भी कुएं में कूदे, जैसे सुअर है। बुरा बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा वल्गर सा एग्जांपल, थोड़ा गंदा सा एग्जांपल है, लेकिन है रेलेवेंट। जैसे सुअर है ठीक है, सुअर क्या है, मल खाता है ना। अगर वो सुअर हमारे पास आए या हम सुअर के पास जाए तो हम बोले, अरे सुअर ना मल क्यों खाता है, हमें देख करके बड़ा बुरा लगता है, यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है, इतना सारा मल है वो अकेला खाएगा क्या, थोड़ा हमें भी दो। तो हम भी मल खाएंगे कल से, क्यों? क्योंकि सुअर मल खा रहा है ना। ये नहीं बोलेंगे कि सुअर मल खा रहा है तो हम तो समझदार है, हम क्यों खाएं, लेकिन हम भी खाएंगे। अगर लड़के नरक जाएंगे तो हम भी नरक जाएंगे, हमें किसने मना करा है? तो ठीक है भाई, फिर आप जब नरक जाने की तैयारी कर ही रहे हो तो फिर देख लो फिर आगे क्या होने वाला है, कैसे नरक। अब नरक जाना तो तय है। अब जब ये मेंटेलिटी आ गई कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, फिर लड़के ही मजे क्यों करें, हम भी मजे करेंगे। तो जब ये मेंटेलिटी आ गई तो किस प्रकार से नरक जाने की तैयारी होती है, भगवान गीता के अंदर ही बताते हैं, है ना। आप लोग गीता पढ़ रहे हो, सरिता माता जी पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्या पढ़ाएंगी? कि जो नरक के द्वार है, तीन चीजें हैं जो कि नरक की ओर लेकर के जाते हैं, कौन से? काम, क्रोध और लोभ। काम क्रोध लोभा नरक द्वारम अपी करके श्लोक आएगा, 7 चैप्टर की। अब 9th चैप्टर, नहीं मैं भूल रहा हूँ, 4 चैप्टर, मतलब कहीं के चैप्टर में आता है, आई थिंक 5th चैप्टर के अंदर कहीं आता है कि तीन द्वार है नरक। नहीं 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 नहीं, 11 चैप्टर। अभी लास्ट बैच को पढ़ाया था ना गीता, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो 11 चैप्टर में था शायद कि तीन द्वार है नरक के, काम क्रोध और लोभ, ठीक है। लस्ट एंगर ग्रीड, ये तीन द्वार होते हैं नरक के। अब किस प्रकार से स्त्रियां भी अपना जो गड्ढा है खुद ही खोद रही हैं, थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो कैसे है इस प्रकार से कुछ। अब मेंटेलिटी क्या आते हैं मार्केट के अंदर कि ना, शराब, अब जो लड़के शराब पी रहे हैं तो हम भी शराब पियेंगे, है ना। अब जब लड़के अपना लीवर जला रहे हैं, अपनी किडनी जला रहे हैं, अपना जो है अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं शराब पी करके, तो हम क्यों ना पिए? जब आज की नारी सब पे भारी, है ना, और एक्चुअली में भारी है, 50 किलो 55 किलो का वजन लेकर के बोलती है सब पे भारी। खैर अब इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब वही है कि आज की नारी सब पे भारी। जब सब शराब पी सकते हैं, लड़के शराब पी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते? एक्चुअली आपको पता नहीं होगा, बता देता हूँ। ये जो वुमेन है और मेन है, जब हम शराब पीते हैं ना, मतलब हम नहीं पीते, मतलब बाहर के लोग पीते, आप लोग तो नहीं पीते होंगे। अगर सेम अमाउंट, ऐसा स्टडीज है, मैं स्टडी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ whimsically नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी स्टडी है कि अगर एक पुरुष एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शराब पीता है और वही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शराब एक वुमेन स्त्री पीती है, तो स्त्री को ज़्यादा नुकसान होगा एज कम्पेयर टू मैन। अब इसके अंदर कई सारे कारण है, फिजियोलॉजिकल कारण है, क्योंकि जो मेल की बॉडी है ज़्यादा स्टिफ होती है, उनके ऑर्गन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा बड़ी बॉडी होती है, डाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। और एज कम्पेयर टू वुमेन, दे हैव अ वेरी सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट ऑर्गन्स, और डाइजेशन भी स्लो होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए अगर कोई ये सोचती है, बाहर की स्त्री, या कभी आपके मन में ख्याल आ जाए तो देख लेना पहले ये वीडियो को देखने उसके बाद ही करने का प्लान बनाना। अगर कभी मन में ऐसा कोई गंदा विचार आया कि ना हम भी कुछ करते हैं, यार जवानी है, ये तो जवानी है, जवानी है दीवानी, तो मेरी ये वीडियो देख लेना जरूर, ठीक है। उसके बाद आप ये इरादा बदल दोगे अपना। तो अगर लड़के शराब पी रहे हैं तो लड़कियां शराब फिर भी नहीं पीना चाहिए। उसके दो कारण है, पहला तो कारण यही है कि नरक जाओगे, दूसरा कारण शरीर। अगर सेम अमाउंट ऑफ शराब अगर एक लड़का पीता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेट उसका जो है खराब होगा, उल्टी आएंगी, या मैक्स टू मैक्स जो है वजन बढ़ेगा। लेकिन स्त्रियां अगर शराब पीती है, ऐसा पाया गया है कि जो स्त्रियां कंटिन्यूसली बेसिस पे शराब पीती है, दे हैव अ वेरी बैड लेबर, मतलब दे हैव अ वेरी बैड प्रेगनेंसी टाइम, क्या बोलते हैं उसको, लेबर बोलते हैं, लेबर टाइम जो भी होता है। तो सबसे बुरा समय होता है उनका जब प्रेगनेंसी आती है। अब क्यों? क्योंकि भाई बॉडी नहीं बनी ना शराब पीने के लिए। वैसे तो दोनों की नहीं बनी, चाहे पुरुष की हो स्त्री की, लेकिन पुरुष की बॉडी फिर भी शराब और इन सब चीज़ों को झेल जाती है। स्त्रियों की बॉडी, इट इज़ नॉट मेंट फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड ऑल दिस थिंग्स, इस चीज़ के लिए नहीं बनी। ठीक है, तो आई एम मूविंग लिटिल फास्ट, टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं रखता हूँ। आई डो नॉट लाइक टू हैव लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस, ठीक है। मैं शॉर्ट फटाफट से बोल के निपटाने का प्रयास करता हूँ, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलूँगा। आई कैन अंडरस्टैंड पीपल की, कम ही बोलना चाहिए, इतना ज्ञान है मेरे तो देंगे क्या। ड्रग्स लेती हैं, टेकिंग ड्रग्स, है ना, अलग अलग प्रकार से जो है
बोलते हैं कि जब लड़के ड्रग्स ले सकते हैं संजय दत्त बन सकते हैं, है ना, संजू बाबा, तो संजी बाबा बनना चाहिए कोई, संजी बाबी, है ना। कि जब लड़के ड्रग्स लेते हैं, गांजा फूकते हैं, अलग अलग प्रकार से चीजें करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। आपको लोगों स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, तभी हंस रहे हो। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। तो जब वो ड्रग्स ले रहे हैं तो हम भी ड्रग्स लेंगे, है ना, हम क्यों ना लें? कि जब लड़के जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, क्यों ना करें? तो इस प्रकार की मेंटेलिटी भी होती है आजकल की स्त्रियों की, है ना। ओके, तो ड्रग्स। और क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या सोचती है ना, यार मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा था, ठीक है, बाद में मैसेज बात पढ़ेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा था, खामा खा मैंने इस आदमी से शादी कर ली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती हैं, अपने पति से जमती नहीं है, आपस में सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं रहा, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज, है ना। आजकल की स्त्रियों के मन में विचार आ जाता है कि क्यों हम इसके साथ रहे, क्या मिला तुमसे शादी करके, एक आज तक एक सड़क से उठाकर गजरा तक नहीं लाए मेरे तुम। तुमसे अच्छा तो मैं रमेश के साथ भाग जाती, तुमसे अच्छा तो मैं रिक्शा वाले के साथ भाग जाती। उसको ना अपने पति को छोड़ के संसार के सारे मर्द अच्छे लगते हैं, इवन अगर कोई जमादार भी हो, वो जमादार पसंद आ जाएगा लेकिन मेरा पति पसंद नहीं आता। ऐसा होता है ना। अभी एंड में देखेंगे भी एक महारानी को, मतलब सॉरी सॉरी टू से दिस, लेकिन अभी एंड में देखेंगे उनको, पता चलेगा आपको मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मन में विचार आते हैं कि क्यों ना इस पति को छोड़ के दूसरा पति लिया जाए। और वैसे ही मेरे तो कॉलेज में बहुत सारे दीवाने थे, कहते ना। कौन सा गाना था वो कि कौन सा गाना था कि लाखों दीवाने तेरे, लाखों दीवाने तेरे, ओ आशिक है दिल है मेरा, आशिक है दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी अपने यार को, यार को, है ना। चोली ठीक है, ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है कि मन में ऐसे विचार भी आ जाते हैं कि जो है कंपैरिजन करते हैं आजकल की। मेरे पति तो ऐसी, मैं किस आदमी की, ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने एक बैल के साथ बांध दिया मुझे, तो इस प्रकार से अपमान करते हैं। ऐसी भी चीजें होती हैं। ओके, और क्या होता है? हाँ, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे वैदिक की ओर। वैदिक स्त्रियां कैसे हुआ करती थी? नो डिजायर फॉर सेल्फ प्लेजर, ओनली सेक्रीफाइस लव एंड डिवोशन। इस चीज से भरी हुआ करती थी। सेल्फ प्लेजर, अपने लिए कुछ नहीं सोचना, सिर्फ त्याग की भावना, सेक्रीफाइस, त्यागना, दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख को त्याग करना, प्रेम, ट्रू लव। ये आपकी बात हो रही है। जितनी माता यहाँ पे आई है, 30 माता जी होंगी, मतलब कुछ प्रभु जी भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी माता जी हो आप सबके लिए ये चीज आ रही है। आप सबके अंदर वो सेक्रीफाइस की भावना है, आप सबके अंदर वो निस्वार्थ भावना है, आप सबके अंदर शुद्ध प्रेम है, भगवान के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, या इस जीवात्माओं के प्रति कि आप भगवान के अंश हैं। आपके अंदर शुद्ध भावना है, डिवोशन, वो भक्ति है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा है आप सबके अंदर, ठीक है। तो यू आर वेरी स्पेशल। कभी भी ऐसा मत समझना कि हम तो स्त्रियां हैं। और भगवान ने तो गीता के अंदर भी क्या बोला है? मामी पार्था व्यपाशित्या एसु पापयोनिया स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा स्तेप्तयांति परमाम गति। कि हमें तो कंपेयर किया गया है शूद्रों के साथ, वैश्य के साथ, पाप योनिया ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार मन में ऐसा फील आता होगा आपके भी कि हाँ, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ना सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, या स्त्रियों का तो कभी कभी लगता होगा कि हाँ यार, स्त्रियों को यार पिछड़ा समझा जाता है। और कहीं ना हम ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। कभी कभी मन में ऐसा विचार आ सकता है, लेकिन नहीं, आपके अंदर प्रेम है, डिवोशन है, भक्ति है भगवान के प्रति। आप यू आर वेरी स्पेशल, आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। ठीक है। और क्या क्या होता था? नो अल्कोहल, रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क, प्योर लाइफ, शुद्ध जीवन जिया करती थी। भगवान का नाम लिया करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का भजन क्या करती थी, भगवान के नाम का उच्चारण क्या करती थी। किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन ना करते हुए, ना अल्कोहल ना शराब, किसी प्रकार के इंटॉक्सिकेशन को ना लेते हुए, केवल और केवल भक्ति भजन में लगा करती थी। तो ये स्त्रियों का जो है महानता है, ये आप सबकी महानता है। क्या आप सब लोग यहाँ पे आए हो, आप सब लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो यू आर वेरी स्पेशल। आप सब लोग काफ़ी स्पेशल हैं, और आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। लव है,
अफेक्शन है, केयर है, रिस्पेक्ट है, डिवोशन है, और ना जाने कितनी कितनी क्वालिटीज है। सो ऑल द माताजी जो भी प्रेजेंट हैं, आप यू आर वेरी स्पेशल। हंसने की बात नहीं है, ऑनेस्टली आप सब स्पेशल हैं, और आप सबके अंदर ये सारी भावनाएं हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, कौन सा बेहतर है, अभी आप ही लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर क्या बेहतर है। क्या हमें मॉडर्न स्त्री बनना है जो कि माद मदिरा मैथुन में बिजी है, ड्रग्स, एलएसडीज, मेरिजुआना और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और इतनी सारी मतलब कहते हैं ना, अब दुनियादारी की बातों लेकर के इस सब में लगी पड़ी है। तो क्या बेहतर है? वैदिक लाइफ ही बेहतर है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने क्लास ले तो वही बोल रहे हैं। आप एंड में बताइएगा कि क्या ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। तो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा फटाफट से चर्चा करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स? तो वैदिक स्त्री में क्या होता है? लव होता है। और आज की स्त्री में क्या होता है? हेट, नफरत। नफरत की भावना, नफरत भरी पड़ती है जो वैदिक स्त्री होती है। और वैदिक स्त्री का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पहले के समय की स्त्री। वैदिक स्त्री का मतलब है जो कि वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है, यानी कि आप सब की बात हो रही है। आप सबके अंदर वो प्रेम है। और अगर भक्ति भजन नहीं करते, डिवोशन नहीं होता, तो हेट होती है। अफेक्शन है आप सबके अंदर। और बाहर क्या है? अवर्जन, एम्पैथी, एंटीपैथी। किसी के प्रति कोई कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ द्वेष की भावना है। और क्या है? आपके अंदर केयर है, सबकी परवाह करते हो आप लोग, आप सबका इतना ख्याल रखते हो। लेकिन जो बाहर है, निग्लेक्ट और डिसरिगार्ड। सिर्फ निग्लेक्ट करती हैं और सिर्फ धोखा देने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए आप उन सबसे बेहतर हैं। रिस्पेक्ट की भावना है आपके अंदर। और बाहर की स्त्रियों में क्या है? डिसरिस्पेक्ट, से डिसरिस्पेक्ट है, किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इवन अगर आप मेट्रो से भी जाओ तो आजकल की लड़कियों को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, तो खड़े होकर के उनको सीट दे दे। बदतमीजी से बात करेंगे घर वालों से, बदतमीजी से बात करेंगे बाहर वालों से, है ना। और ना जाने क्या क्या नहीं बोलती। मतलब मेरे को तो बड़ा दुख होता है देख करके कि मतलब आजकल का माहौल इतना गंदा है। ठीक है, अभी चर्चा कर सकते हैं उसमें बहुत कुछ बताने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं लंबी क्लास रखना प्रेफर नहीं करता हूँ, खत्म होने वाली क्लास भी। डिवोशन है ना, उनके प्रति, जो स्त्रियां होती है, वैदिक स्त्रियां, उनका डिवोशन होता है भगवान के प्रति। अपने पति, जो धर्म पति है, उनके प्रति डिवोशन होता है, भक्ति भाव होता है। और जो बाहर की स्त्रियां होती हैं, इंडिफरेंट होती हैं, कोई लेना देना नहीं, जो करना कर यार, तू भी अपने मजे की जिंदगी जी, मैं भी अपनी मजे की जिंदगी देती हूँ, क्या पड़ा एक दूसरे की लाइफ में पढ़ करके, है ना। तो कोई डिवोशन नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कोई वो नहीं है, चरित्र नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है वैदिक स्त्री में और एक साधारण स्त्री में। तो क्या देखा आज हमने? तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकल करके आता है आपके सामने है। आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल करके आता है। क्या आपको एक टिपिकल वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन वाली स्त्री बनना है? वैदिक स्त्री बनना, सॉरी, बाहर की स्त्री बनना है जो कि इस सारे एक्टिविटीज में लगी हुई है? या आपको एक मॉडर्न, सॉरी, वैदिक स्त्री बनना है, भगवान का नाम लेना है, भजन करना है? अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब कि आपको वैदिक कल्चर से, मॉडर्न कल्चर से ज़्यादा वैदिक कल्चर पसंद है। दैट्स वाई यू आर स्टेइंग हियर। तभी आप लोग यहाँ तक आए हो। तो हमने देखा क्या आज की क्लास में? हमने देखा किस प्रकार से जो है हमें वैदिक और मॉडर्न, इसमें डिफरेंस करना है, और वैदिक कल्चर की ओर आगे बढ़ना है रेदर देन मॉडर्न। मॉडर्न भी होना चाहिए, लेकिन मॉडर्निटी में क्या क्या चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्या क्या चीज़ को रिजेक्ट करना है, ये पता ज़रूरी होना चाहिए। और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वट यू वॉन्ट टू चूज, चूज वाइजली। इस क्लास को जो भी करने जा रहे हो, इस क्लास को देखने से पहले करना, पहले ही बता रहा हूँ। अगर कहीं मन में आए ख्याल कि ब चलो यार कुछ करते हैं लाइफ में, तो एकदम से याद करना शुरू, प्रभु जी ने क्लास ली थी संडे को ना, तो वो याद आ जाएगी एकदम से। बोले नहीं 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 नहीं, प्रभु जी ने बोला नरक जाना है। नहीं नहीं, तो एकदम से मेरी क्लास आ जाएगी, क्लास याद आ जाएगी तो नहीं जाओगे। ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा कि दिस इज हाउ वी सी द ट्रू मीनिंग ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। देखा हमने, नॉट टू ब्रांड देम अनफिल्टर्ड freedom, but to guide them, keep them aligned, keep and keep them engaged। उन्हें हमें सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति देनी चाहिए, भगवान का भजन देना चाहिए, गीता क्लासेस देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और उनको एंगेज करना चाहिए। ठीक है। ओके, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसी के साथ आज की कक्षा को
अंत करते हैं उसको, प्रारंभ, आरंभ क्या बोलते हैं उसको, अंत करने को क्या बोलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं आगे आपके डाउट्स की ओर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, सो दैट आप यूट्यूब पर जा करके